भारत में विकास और पर्यावरण के टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। सवाल यह नहीं कि खनन चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या अरावली को कानूनी चालों से खत्म किया जा रहा है? क्या सरकार पर्यावरण से ज्यादा राजस्व को प्राथमिकता दे रही है? और यह विवाद शुरू कहां से हुआ? आज का यह वीडियो राय नहीं, रिकॉर्ड पर आधारित है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 300 से 500 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर यहाँ तक फैली हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और नीरी जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट कहती है अरावली थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, मानसून की नमी को रोकने में मदद करती है, एनसीआर क्षेत्र में तापमान और प्रदूषण को संतुलित रखती है। वर्ष 2002 यहीं से मामला गंभीर होता है। सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान में खनन पर रोक लगाई। कारण, अनियंत्रित खनन से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है। इसके बाद भी खनन पूरी तरीके से रुका नहीं, केवल श्रेणियां बदली गई। 2010 के बाद एक नया तर्क सामने आया। सरकारी और निजी रिपोर्ट्स में कहा गया ये पहाड़ नहीं है, ये लो लाइट हिल्स या रिज एरिया है, इसलिए इन्हें वन कानून से बाहर रखा जा सकता है। यही से विवाद भड़का। इन्वायरमेंटलिस्ट बोले ऊंचाई से पहाड़ तय नहीं होता, उसका इकोसिस्टम तय करता है। दोबारा विवाद उठा 2018-19 में। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण चरम पर था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, अरावली का नष्ट होना दिल्ली के लिए खतरनाक है। एनसीआर में खनन पर सख्त निगरानी का आदेश। इसी समय कई मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि हरियाणा में खनन पट्टे फिर से जारी किए जा रहे हैं। अब निष्पक्षता से सरकार का पक्ष समझते हैं। सरकार कहती है हर खनन अवैध नहीं, कोई क्षेत्र नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं, खनन से इंफ्रास्ट्रक्चर को कच्चा माल, रोजगार, राज्य को राजस्व। सरकार का तर्क यह है विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी है। पर्यावरणविदों और पूरे नौकरशाहों का कहना है ईआईए रिपोर्ट कमजोर बनाई जाती है, स्थानीय विरोधों को नजरअंदाज किया जाता है, खनन बंद होने के बाद रिस्टोरेशन नहीं होता। पूर्व पर्यावरण सचिव की टिप्पणी मीडिया इंटरव्यू में, अरावली को धीरे धीरे कागजों में खत्म किया जा रहा है। 2022-23 सुप्रीम कोर्ट फिर सक्रिय हुआ। एनसीआर में खनन पर सख्ती। राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई, कितने खनन पट्टे, कितनी भूमि प्रभावित, पुनर्स्थापन क्या हुआ, लेकिन जमीनी हालत में ज्यादा बदलाव नहीं थे। सच्चाई यह है सरकार पूरी तरह गलत नहीं, पर्यावरण पक्ष पूरी तरह भावुक नहीं। अगर हम समाधान को समझते हैं, अरावली को नेशनल इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। वैज्ञानिक निगरानी के बिना खनन पर रोक होनी चाहिए। पुराने खनन क्षेत्र की अनिवार्य बहाली, कोर्ट के आदेश का सख्त पालन। मित्रों, अरावली कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह पीढ़ियों का मुद्दा है। अगर आज संतुलन नहीं बनाया गया तो कल सिर्फ बहस बचेगी, पहाड़ नहीं। यह वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन जो सच हमने दिखाया है वो यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप भी शोर के आगे जाकर सच्चाई समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद मित्रों।